बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 5 जुलाई 2020 बरोज़ इतवार। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमारात में नए हुकूमती ढांचे की तश्कील। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और हाकिम दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद ने कहा है कि नए हुकूमती ढांचे को अपनाया जा रहा है। इसका बाकायदा ऐलान इतवार को किया जाएगा। नई हुकूमती ढांचे की तश्कील में मुतअद्दिद वजारतों को एक दूसरे में जम किया जाएगा। वेबसाइट न्यूज़ सबक ने बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के नए हुकूमती तंजीमी ढांचे के हवाले से तफसीलात का ऐलान इतवार को किया जाएगा। हाकिम दुबई ने इस हवाले से अपनी ट्वीट में कहा है कि नए फैसलों के ज़रिए हुकूमत मज़ीद आसानियाँ पैदा करने का अज़म रखती है, जिसके बारे में 13 मई 2020 को इंदिया दिया गया था। ट्वीट में मजीद कहा गया है कि हमारी जानिब से इस अमर का इजहार किया गया था कि अमाराती हुकूमत तंजीमी ढांचे पर नज़रसानी का इरादा रखती है, साथ ही कोरोना के असरात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमती हिकमत अमली में भी तब्दीली का वादा किया गया था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा के रिहायशियों के लिए मुफ्त कोरोना टेस्ट का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। हफ्ते को ऐलान किया गया था कि शारजा के अल नाहदा के रिहायशियों पर 5 जुलाई से कोविड-19 मुफ्त टेस्ट किया जाएगा। वजारत सेहत और रोकथाम शारजा पुलिस के ताउन से 10 रोज़ा कोविड-19 स्क्रीनिंग मुहिम चलाएगी। इलाके के रिहायशियों को हफ्ते के रोज़ अपने फ़ोन्स पर स्क्रीनिंग ड्राइव के बारे में अलर्ट मिलेगा। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अल नाहदा पार्क में कायम मोबाइल स्क्रीनिंग सेंटर में की जाएगी। इब्तदाई तौर पर अफराद की उम्र 18 या इससे ज़ायद होनी चाहिए। उन्हें अपनी अमारात की शनाख्ती कार्ड और SMS का स्क्रीन शॉट लाने की ज़रूरत है। 3.6 मिलियन से ज़्यादा टेस्टों के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात हर 1 मिलियन आबादी की जाँच करने में पहले 4 मुमालिक में शामिल है। बड़े पैमाने पर जांच मुहिम ने अबू ज़ैबी को कई इलाकों में कोविड-19 इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मदद फराहम की है। मुस्फा में 5,70,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए, जिससे रिहायशियों खसूसन मजदूरों में वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिली है। गली गली 2,730 इमारतों के मकीनों की स्क्रीनिंग की गई और 260 रिहायशी कम्प्लेक्स सैनिटाइज किए गए। अल ज़फ़रा सनती इलाकों में एक जामे स्क्रीनिंग और जांच मुहिम ने भी वायरस के फैलाव पर काबू पाने में मदद की। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एमिरेट्स के मुसाफिर कोरोना टेस्ट कैसे और कहां से कराएं। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान से एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज़ों पर सफ़र के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिए जाने के बाद मुसाफिरों को जहां सफ़र का शेड्यूल तब्दील करना पड़ा है, वहीं टेस्ट के अखराजात से भी परेशानी का सामना है। गुज़श्ता जुमेरात को एमिरेट्स एयरलाइन ने आर्जी मुअत्तली के बाद पाकिस्तान से अपनी परवाज़ों का दोबारा आगाज़ कर दिया था। ताहम तमाम मुसाफिरों के लिए लाजिम करार दिया था कि वो एयरलाइन की तस्दीक शुदा लेबार्ट्री से कोरोना के टेस्ट की मनफी रिपोर्ट साथ लाएं। एयरलाइन ने भी पाकिस्तान के निजी लेबार्ट्री चुगताई को कोरोना टेस्ट के लिए मुंतखब किया था। इस लैब के नुमाइंदे ने टेलीफोन पर उर्दू न्यूज़ को बताया कि अमारात एयरलाइन के मुसाफिरों को अपने टेस्ट के नमूने देने के लिए लेबार्ट्री आना लाजमी है। नुमाइंदे ने मालूमात फराहम करते हुए बताया कि टेस्ट ख्वाहिशमंद मुसाफिर लेबार्ट्री आने से 1 दिन पहले कॉल करके बुकिंग कराएं। अपना पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और हवाई टिकट जिस पर रेफरेंस नंबर वाज़े हो वो लेकर आएं। लैब के मुताबिक एक टेस्ट की फ़ीस 7,550 रुपये वसूल की जा रही है। टेस्ट का नमूना देने के 48 घंटे बाद रिपोर्ट जारी की जाती है। दूसरी जानिब मुसाफिरों को एयरलाइन की पॉलिसी में तब्दीली की वजह से मुश्किलात का सामना है। इनमें इटली जाने के ख्वाहिशमंद मुसाफिर अमजद अली ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि उनका 25 जून का टिकट कन्फर्म था,
ताहम एक दिन पहले ही 24 जून को परवाज़ें मुअत्तल हो जाने के बायस वो इटली रवाना ना हो सके। इस वजह से उन्हें दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक तो अपना सफरी शेड्यूल नए सिरे से तरतीब देना पड़ा है, दूसरा 5 अफराद के कोरोना टेस्ट का खर्चा भी बर्दाश्त करना होगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एयरपोर्ट्स पर हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। अमजद अली के बकौल एयरलाइन के नुमाइंदे ने उन्हें बताया कि आपको सफ़र करने वाले तमाम अफराद के टेस्ट परवाज़ के वक्त से 96 घंटे के अंदर अंदर करवाने चाहिए। ताहम ये याद रखें कि टेस्ट का रिपोर्टिंग टाइम 48 घंटे होना चाहिए, इसलिए कम अज़ कम रवानगी से 3 या 4 दिन पहले टेस्ट सैंपल देना होगा। आपके टेस्ट चुगताई लैब से होंगे। एयरलाइन के नुमाइंदे ने उन्हें बताया कि टेस्ट कराने के साथ लैब इंतजामिया से सिस्टम में रिकॉर्ड अपडेट करने की ताकीद ज़रूरी करनी चाहिए। मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री आना लाजमी है। वाज़ेह रहे कि अमारात एयरलाइन ने 24 जून को पाकिस्तान से अपनी परवाज़ें उस वक्त आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी थी जब एयरलाइन की परवाज़ के ज़रिए पाकिस्तान से हांगकांग जाने वाले मुसाफिरों में से बाज़ में कोरोना की अलामात पाई गईं और उनका हांगकांग में टेस्ट मुस्बत आया था। अमारात की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 29 जून को जारी किए गए बयान में कहा था कि पाकिस्तान से आने वाले किसी भी मुसाफिर को उस वक्त तक एयरपोर्ट्स पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक उसके पास तजवीज़ करदा लेबॉर्ट्री का कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट नहीं होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कोविड-19 के सबब ओमान ने वीज़ों की मुंतकली में नरमी का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। ओमानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान में इस वक्त विजिट वीज़ा पर आए तारिकीन वतन के वर्सा के वीज़ों को ख़ानदानी वीज़ा में तब्दील करने की इजाज़त हो गई है। कोविड-19 के मौजूदा सूरत हाल में ये मुमकिन है कि मुल्क से बाहर जाए बगैर विजिट वीज़ों से ख़ानदानी वीज़ों में मुंतकिल हो जाए। ये दरख्वास्त डायरेक्टरेट जनरल पासपोर्ट और रिहाइश गाह में बराह रास्त दी जा सकती है। ये रियायत उन गैर मुल्की अफराद को मिली है जो ओमान में रिहाइश पजीर हों और उनका ख़ानदान विजिट पर आया हो। ओमानी शहरी जिनकी गैर मुल्की बीवियाँ हों उनको भी ये वीज़ा दरख्वास्त पर दिया जा सकता है, मगर निकाह की तस्दीक मुताल्लिका अथॉरिटी से कराना होगी। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।